I would like to thanks Almighty God, my parents, Dr. Gitendra sir, Sanjay sir, Amar sir, Javed sir, Selman. एक एक लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सारे हमको गीतेंद्र सर बता रहे थे। Hello commandos, I am Gyananjoy Maharana from Odisha, Cuttack district. I am an official biomentors commando. I have secured 672 marks out of 720 in 2023 exam, in which 346 I got in bio and 151 in chemistry and 175 in physics. I would like to thanks Almighty God, my parents, Dr. Gitendra sir, Sanjay sir, Amar sir, Javed sir, Selman and whole biomentors team. इट्स माई 4th अटेम्प्ट। पिछले साल हम कुछ गलतियाँ की थी जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो कुछ 2-4 बातें मैं बोलना चाहूँगा जो आपको याद रखना है कि यार देखो, अभी समय पे जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, हमको स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बायो में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत चाहिए, क्योंकि यार जो कोई भी बोल देगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है और हम सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, कोई टीचर्स के गाइडेंस में नहीं आएंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि बायो में 300 कभी हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बायो में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। मैंने जब गीतेंद्र सर का क्लास पहले देखा तो मुझे लग रहा था कि यार हम बहुत पहले ही बायोमेंटर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, क्योंकि गीतेंद्र सर क्या है ना, बायो की एक लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सारे हमको गीतेंद्र सर बता रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे बायो में 346 मार्क आ पाए। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बहुत है। और मैं केमिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा बताना चाहूँगा तो इनऑर्गेनिक के लिए आप लोग बोलोगे कि वो जो टेबल्स के डाटा है वो हमें कभी याद नहीं होता, ठीक है। उसको मैंने क्या किया था कि टेबल्स की जो भी सारे डाटा है मैं उसको डायग्राम बेसिस पे 2-3 पेज में लिख कर रखा था और उसको मैं बार बार रिवाइज किया था, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे संजय सर का जो भी लेक्चर है उसको अच्छे से देखो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो बार बार देखना पड़ रहा है तो देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं बोलना चाहूँगा कि चिन्मय सर जैसे एक्सप्लेन करते हैं, मेरे सॉलिड स्टेट वीक पोर्शन था, मेरा कुछ काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गया था। और फिजिक्स में मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने 175 स्कोर कर पाया है, इसके पूरी क्रेडिट जाता है अमर सर एंड जावेद सर, क्योंकि पूरी साल अमर सर जैसे लेक्चर्स ले रहे थे और जैसे हमको एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे फिजिक्स बहुत आसान लग रहा था। और एनसीईआरटी के कोई पैराग्राफ से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन खुद से बना कर अमर सर हमको देते हैं। और ऑप्टिक्स मेरा एक वीक पोर्शन था, तो लेक्चर देखने के बाद मेरा काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया था, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पिछले सालों में जब भी नेट एग्ज़ाम हुआ है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन मुझे कभी नहीं बन पाता था, वो उसको मैं छोड़ना है। पर इस साल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया था ऑप्टिक्स पे। और अमर सर के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि वो क्या है ना कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले वो हमारे लिए मतलब पूरा लाइव सेशन ली थी, फुल नाइट। यस, उनके सारे हार्डवर्क्स जिसके वजह से हमारा मार्क्स आ पाया। और एग्ज़ाम के सेंटर का माहौल पे कैसे एडजस्ट खुद को करना है, वो सारे चीज़ अमर सर हमको बताए थे, वो भी बहुत हेल्पफुल हुआ था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप बायोमेंटर्स ज्वाइन करते हो तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, मतलब पूरी डिटरमिन्ड होके आप ज्वाइन करना और पूरा झोंक दे अपने आप को, ठीक है। तो पूरी तरह से आपको सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा आपको। और एक चीज़ मुझसे कमी थी कि मैं कंसिस्टेंट होके कभी नहीं पढ़ रहा था, जिसके वजह से मेरा मार्क्स नहीं आ पाता था। और एक चीज़ है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में
मुझे मेरे पास नहीं होता था, जिसके वजह से मैं कभी भी 600 क्रॉस नहीं कर पाया। मेरा एक बड़ी गलती ये थी कि पिछले साल कि मैं सेल्फ स्टडी के ऊपर पूरी तरह से मतलब डिपेंडेंसी हो पाया था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन हमारा अच्छी नहीं थी हमारे घर पे, तो कोई ऑफलाइन कोचिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और मेरा एक चीज़ थी कि अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लूँ तो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, ये मेरा माइंडसेट था। पर पिछले साल मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो घर लोग मेरे हौसले बढ़ाए और मुझे कोई एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए बोले। तो मैं बायोमेंटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हुआ था, क्योंकि संजय सर का क्लास मैंने 2-3 चैप्टर का देखा था, तो इसलिए मैं बायोमेंटर्स ज्वाइन किया। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप मतलब जितेंद्र सर से पढ़ते हो तो कोई इफ नहीं बट नहीं, सर जो भी बोलते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है। कोई अदर कोचिंग मटेरियल कुछ नहीं चाहिए, कोई अदर MCQ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। बायोमेंटर्स में जो भी स्टडी मटेरियल हमको प्रोवाइड की जाता है वो स्टडी मटेरियल, बुकलेट, DPS और सारी वीकली टेस्ट हमको सबको अटेंड करना है, ठीक है। तो सैटरडे को जो वीकली टेस्ट होता है उस पर हमारा जितना भी मार्क्स आ रहा है उसके आसपास ही फाइनल नीट एग्ज़ाम में उतने ही मार्क्स आएंगे। और मेरा ये गलती पिछले साल हुआ था कि मैं पेपर अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा था, मतलब मुझे पता नहीं था कैसे पेपर अटेंड करना है। ये सारी चीज़ हमको जितेंद्र सर, अमर सर ने अच्छे से बता रहे थे, जिसके वजह से हमारा मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बायोमेंटर्स हमको कभी निराश नहीं करता है। मतलब जिस दिन से हम बायोमेंटर्स ज्वाइन किया हूँ उस दिन से पूरे साल मैंने कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं किया है। और जितेंद्र सर तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप लोग तो पता ही होगा। और एक चीज़ वो क्या है ना कि कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, और जितेंद्र सर टीचर से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स के जैसा है। क्यों मैंने ऐसा बोला कि वो क्या है ना, मतलब हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ के किस तरह से एक अच्छी इंसान बनना है, कैसे एक बेहतर डॉक्टर बनना है, वो सारे चीज़ एक एक करके हमको अच्छे से समझाते हैं जितेंद्र सर। तो इसलिए ही इज़ ग्रेट। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से कि बायोमेंटर्स एक भरोसा, ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। आपको सिर्फ ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ इसको फॉलो करना है, ठीक है। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। थैंक यू।